नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री का आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इसको ध्यान से समझ लीजिए। शॉर्ट में जो है वो किसी एक एलिमेंट की जो है वो आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ सकती है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, ये भी आप लोगों ने शॉर्ट में तैयार करनी है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बेटा कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम मुख्तलिफ शेल्स में और सब शेल्स में तकसीम करते हैं। इस अमल को बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। यानी किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर 10 इलेक्ट्रॉन है या 12 इलेक्ट्रॉन है या 5 इलेक्ट्रॉन है, तो आपने उनको शेल्स के अंदर कहाँ पे रखना है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता हो कि शेल जो है ये न्यूक्लियस है, एटम का सेंटर, और जो फर्स्ट शेल होता है उसको हम के शेल कहते हैं, सेकंड शेल को एल शेल, थर्ड शेल को एम शेल, और जो फोर्थ शेल है इसे हम कहते हैं एन शेल। ठीक है बेटा, ये के जो है ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड और फोर, ये नंबर आपको पता हो। अब सबसे पहले मैं बताऊंगा कि के के अंदर, एल शेल के अंदर, एम शेल के अंदर और एन शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है 2n स्केयर। 2n स्केयर जो है ये फार्मूला लगाकर आप लोग किसी भी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम तादाद, ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो आप लोग फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे जो n है ये नंबर ऑफ शेल है। जैसे k का मैंने बताया पहला नंबर, l का दूसरा नंबर, m का तीसरा नंबर, n का चौथा नंबर। तो k जो है इसका चूंकि नंबर 1 है तो आपने यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करनी है। तो 1 का स्केयर 1 और 2 एकम 2, तो k के अंदर जो है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो आ सकते हैं। ऐसी l शेल जो है वो सेकंड शेल है, तो यहाँ पे आप लोग n की वैल्यू जो है वो 2 पुट करेंगे, और 2 का स्केयर 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो ये L में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो मैक्सिमम आ सकते हैं। इसी तरह से जो M शेल है ये थर्ड शेल है, तो आपने फार्मूला अप्लाई करना है 2n स्केयर, और n की वैल्यू जो है वो 3 पुट करेंगे। 3 का स्केयर होगा 9 और 9 दूनी 18, तो M के अंदर जो है वो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो 18 आ सकते हैं। ऐसे ही जो n है ये चौथा शेल है, तो आप लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे 2n स्केयर, 4, n की वैल्यू 4 पुट करेंगे, 4 का स्केयर 16 और 16 दूना 32, तो n शेल के अंदर जो है वो मैक्सिमम जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने ये याद करना है, के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8, एम के अंदर 18 और एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन जो है वो मैक्सिमम आ सकते हैं। अब जब आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है तो एक रूल है हमारे पास, आहवाव प्रिंसिपल, वो आपकी बुक में नहीं है, आगे एफएससी में आप लोग देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग जो है ना लो एनर्जी वाले शेल को फिल करते हैं। जो के है इसकी एनर्जी सबसे कम है, उससे ज़्यादा एल की है, उससे ज़्यादा एम शेल की है, और उससे ज़्यादा जो एनर्जी है वो एन शेल की है। तो हम लोगों ने सबसे पहले जो फिल करना है वो किसको करना है, के शेल को। अब हाइड्रोजन से अगर हम बात करें, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसका न्यूक्लियस और फर्स्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो आ जाएगा के में ही, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन है, बाकी नहीं, बाकी बनाने की जरूरत नहीं है। चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है इसमें हाइड्रोजन में, तो आपने वो के में फिल कर देना है। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, तो हीलियम का न्यूक्लियस और के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आप लोगों ने फिल कर देने हैं। ऐसे ही लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो लिथियम का न्यूक्लियस और के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, के फिल हो गया, चूंकि मैंने आपको बताया के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एक इलेक्ट्रॉन बचा तो वो आ जाएगा आगे एल शेल के अंदर, वो आपने इसमें फिल कर दिया। ऐसे ही ब्रिलियम, इसका एटॉमिक नंबर है 4, ब्रिलियम,
तो बेरिलियम का न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड में भी कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 ऐसे पूरे हो जाएंगे। इस तरह से बोरॉन है, इसका एटॉमिक नंबर 5 है, तो क्या करेंगे, के में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और एल शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इस तरह से कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और एल शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। नियॉन, इसका एटॉमिक नंबर 10 है, तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8। बेटा ये देखें, इसका जो के है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, बाकी 8 इलेक्ट्रॉन बचे, वो एल शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एल जो है इसमें मैक्सिमम कितने आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये फिल हो गया। अब अगर हम बात करें सोडियम एटॉमिक नंबर 11 की, तो इसके इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे। सोडियम का न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में के में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में कितने आएंगे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 1 इलेक्ट्रॉन जो बचा है वो नेक्स्ट शेल जो है एम शेल, इसके अंदर आ जाएगा। समझ आ रही है। अब अगर मैग्नीशियम है, उसका एटॉमिक नंबर है 12, तो आप लोग फिल कर सकते हैं, के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8, 10 हो गए, और एम शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ऐसे ही एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13 है, सिलिकॉन जो है एटॉमिक नंबर 14 है, फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15 है, सल्फर एटॉमिक नंबर 16 है, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 है, और आर्गोन जो है वो एटॉमिक नंबर 18। यहाँ तक जो है वो आपके सिलेबस में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी हुई है। आर्गोन एटॉमिक नंबर 18 की कैसे करवाओगे, के में 2 भरेंगे, एल शेल में 8 आएंगे और एम के अंदर भी 8 आएंगे। इस तरह से ये शेल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बिल्कुल ईजी है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सब शेल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं। तो अभी हम लोगों ने बात की शेल्स के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने की। अब बेटा नेक्स्ट जो है वो, जिस तरह से अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे पास के, एल, एम और एन जो है ये 4 शेल हैं। के अंदर जो है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एल के अंदर 8 आते हैं, एम के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन और एन के अंदर जो है वो 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इस तरह से जो शेल होते हैं इनके अंदर आगे सब शेल भी होते हैं। वो कौन कौन से हैं, एस, पी, डी और एफ, ये 4 जो हैं वो सब शेल हैं। और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, एस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन और एफ के अंदर जो है वो मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब एक बात आपने ये याद करनी है कि जितना शेल का नंबर होता है उतने उसमें सब शेल पाए जाते हैं। जैसे के जो है वो पहला शेल है, आप यूं समझ लें कि शेल जो है एक बड़ा घर है इलेक्ट्रॉन्स का, और सब शेल जो है वो उसके अंदर आगे छोटे कमरे हैं, इलेक्ट्रॉन उनके अंदर आगे डिवाइड होते हैं शेल के अंदर। तो के जो है चूंकि ये पहला शेल है नंबर 1, तो इसके अंदर सब शेल भी बेटा एक ही होगा, वो होगा एस। एल जो है वो सेकंड शेल है, इसमें सब शेल 2 होंगे, एस और पी। एम जो है वो थर्ड शेल है, इसमें सब शेल भी एस, पी, डी। और एन जो है वो चौथा शेल है, इसमें सब शेल भी 4 होंगे, एस, पी, डी और एफ। अब अभी मैंने बताया कि के में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो 2 इसके एस के अंदर होते हैं, एस में 2 आते हैं। एल शेल में कितने आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसके वो जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो कैसे डिवाइड है, 2 एस में और 6 पी में। जैसे मैंने बताया ना, एस में 2 और पी में 6 आते हैं, 8 ऐसे डिवाइड है। जो एम शेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18। अब एम शेल जो है वो आगे 3 सब शेल में डिवाइड है, एस, पी, डी। तो एस में
2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में 6 और डी में 10, 18 ऐसे पूरे हैं। एन शेल जो है इसमें 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम, और एन शेल में आगे सब शेल 4 हैं, एस पी डी एफ, तो 2 इसके एस में आएंगे, 6 पी में, 10 डी में और 14 एफ में। इस तरह से ये 32 जो है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो शेल में तो इलेक्ट्रॉन भरने का मेथड बिल्कुल जो है वो आसान, सिंपल। आप पहले के को भरें, फिर एल को फिल करें, फिर एम को फिल करें, फिर एन को फिल करें, ऐसे चलते जाते हैं हम ऊपर को। अब सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स को भरने के लिए साइंटिस्ट ने हमें जो है वो एक एनर्जी लेवल, इनकी एनर्जी की तरतीब दी हुई है, वो आप लोगों ने याद करनी है अच्छी तरह से। ये सबसे पहले आप लोगों ने एस, फिर पी, फिर एस, फिर पी और फिर एस। इसको पढ़ने का तरीका जो मैं बताता हूं बच्चों को, वो बड़ा आसान है। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। या पिछले साल एक हाफिज साहब मैं पढ़ा रहा था, तो उन्होंने कहा सर जी आप ना इसको स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल की बजाय आप क्या करें, सुबहान अल्लाह पढ़ो, सुबहान अल्लाह पढ़ो, सुबहान अल्लाह। तो जिस तरह से भी बेटा इसको याद करना आप लोगों ने, ये स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, या सुबहान अल्लाह पढ़ो, सुबहान अल्लाह पढ़ो, सुबहान अल्लाह, तो सवाब भी मिलेगा, नेकियां भी केमिस्ट्री पढ़ते हुए आप लोगों को मिलेंगी। अब इसको ये 1s है, पहला एस, ये सेकंड नंबर एस, पी आपने 2 से स्टार्ट करना है, सेकंड पी, एस 2 हो गए हैं, तो ये तीसरा एस, पी पहले दूसरा पी हो चुका है तो तीसरा पी, और एस तीसरा हो चुका है तो चौथा एस। इस तरह से ये आप लोगों ने अरेंजमेंट कर लेनी है। यानी पहले आपने स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल लिखना है, 1s, 2s, पी को 2 से शुरू करना है। उसकी वजह ये बेटा कि ये जो 1s है इसका मतलब है पहले शेल का एस, 1s, चूंकि पहले शेल में एस होता है सिर्फ। फिर 2s का मतलब है दूसरे शेल का एस, और 1p मैंने इसलिए नहीं लिखा चूंकि अभी मैंने पीछे आपको बताया कि पहले शेल में p नहीं होता, सिर्फ s होता है। तो चूंकि p सेकंड शेल में है तो इसलिए हमने 2p वो लिखा है, सेकंड शेल का p। ये एनर्जी के लिहाज से बेटा अरेंजमेंट है। सबसे कम एनर्जी जो होती है वो 1s की होती है, और फिर इसकी ज़्यादा, इसकी उससे ज़्यादा, इस तरह से हम जो है वो इलेक्ट्रॉन इनमें भरेंगे। और ये बात आपने याद रखनी है कि एस में 2 आएंगे मैक्सिमम, और पी में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 6 आएंगे। आइए अब हम जो है वो सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन जो है वो भरते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं हाइड्रोजन से। इसका एटॉमिक नंबर 1 है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो आएगा एस के अंदर, ठीक है, 1s1। ये ऊपर इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं मैं, 1s1। हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर है 2, तो बेटा 1s2, एस में 2 इलेक्ट्रॉन इसके आ जाएंगे, बाकी लिखने की जरूरत आपको नहीं है। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो 1s2, जो कि एस में 2 आएंगे, फिल हो गया। एस में मैंने बताया आते ही 2 इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा तो वो 2s1 उसमें इसमें आ गया। इसके बाद ब्रिलियम, एटॉमिक नंबर 4, 1s2, 2s2, 4 पूरे हो गए। बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5, 1s2, 2s2, 4 इनमें पूरे हो गए। 5वां इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 2p में, 2p1, 5 इलेक्ट्रॉन पूरे। ऐसे ही कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s2, 2p2, 222 इलेक्ट्रॉन ऐसे पूरे हो गए। नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, 1s2, 2s2, 2p3। अब p में जब तक 6 नहीं आएंगे हम आगे इसके अंदर नहीं जाएंगे। जैसे अभी मैं नियॉन की एग्जांपल दूं, तो नियॉन एटॉमिक नंबर कितना है, 10, तो 1s2, 2s2, 2p6, 2 इसमें, 2 इसमें, 6 इसमें, 10 पूरे हो गए। अब जो 11वां इलेक्ट्रॉन, अब जब सोडियम की बात करूंगा, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, तो 1s2, 2s2, 2p6,
3s1। क्योंकि इनमें यहाँ तक 10 पूरे हो गए हैं तो 11वां इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। अब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है तो इसमें 2 आ जाएंगे। एल्यूमिनियम का 13 है तो फिर एक इसमें इलेक्ट्रॉन आपने डाल देना है। ये 18 तक है आर्गोन। आर्गोन 18 की जब करवाएंगे तो 2 इसमें, 2 इसमें, 4, 6, 10, 2, 12 और 6, 18। आपके सिलेबस में आर्गोन जो एटॉमिक नंबर 18 है, यहां तक जो है वो बकायदा टेबल बना हुआ 9th की बुक में 18 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो दी हुई है। इसको तैयार कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।